हमारा घर अभी कुछ ऐसे फैल रहा है। बस मैं जा रही हूँ क्लीनिंग करने। और ये मैंने मंगाई है अपने लिए जामुन। तो मैं इसके फ़ायदे बताऊंगी और मैं आपको आगे व्लॉग में ये भी बताऊंगी कि ये मैंने क्यों मंगाई है और इससे क्या फ़ायदा है, मेरी क्या प्रॉब्लम है जो इस जामुन से सही हो सकती है। तो गाइस आज हम बना रहे हैं पूरी और मैंने बनाई है आलू की सब्ज़ी। मैं आपको दिखाती हूँ आलू की सब्ज़ी। देखिए ये हमारे आलू की सब्ज़ी है। अभी मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च और ऐड करूँगी। एकदम गोलगप्पा जैसी पूरी बन रही है, देखिए। तो गाइस अब खाना खाने का टाइम मिला है तो हम खा रहे हैं खाना। और आज जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही था आलू की सब्ज़ी और मैंने बनाई है पूरी। और कल का लौकी का शोरबा है, बहुत टेस्टी शोरबा था वो, तो मैंने उसे भी कम कर लिया है। और पता है आज मैं किस टाइम खाना खा रही हूँ? मैंने सोचा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते पढ़ते मुझे असर की नमाज़ में थोड़ा टाइम बचा था, तो मैंने सोचा असर की भी नमाज़ पढ़ ही लेती हूँ। असर की नमाज़ पढ़ के ही खाना खाऊँगी। आज अपना ट्यूशन पढ़ के भी आ गए, तो मैं अब जा नमाज़ पे से उठी हूँ, अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह की इबादत करके। अल्लाह से बस ये दुआ, अल्लाह हमारी इबादत और दुआओं को कबूल कर ले। जो भी गलती हो गई हो उसको नमाज़ों में, दुआओं में उसे अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। और आज है जुमा, आप सभी को जुमा मुबारक हो बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि नमाज के बाद थोड़ा मेरी तबीयत सही लगती है, बॉडी ऐसी लगती है बहुत हल्की सी हो गई, तो मुझे सही लगता है। लेकिन अब जैसे ही मैं खाना खाऊंगी ना, खाना खा के एकदम से पता नहीं क्या होता है कि दिन भर का खाली पेट होता है ना सुबह से, तो खाना खाते एकदम एनर्जी आती है, तो नींद आने लगती है। तो लेकिन फिर भी मैं सोऊंगी नहीं अभी, क्योंकि मैं मगरिब की नमाज़ का वेट करूँगी। नमाज़ पढ़ के फिर मुझे जाना है, आज के स्कूल का कोई काम है, वो काम करवा, कुछ पिक्चर जो है इनकी वो निकलवा के लानी है, हॉलीडे होमवर्क में लगेंगी वो। तो बस अब खा लेते हैं खाना। आज हमारे अर्श के गले में हो गई तकलीफ़ और बेचारे को अभी अभी डॉक्टर को दिखा के आया। मैंने इतना डांट भी दिया कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि आपको बताया मैं तो आपको बताती हूँ मगरिब के बाद मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं होती किसी काम की। तो ये कह रहे थे मम्मी मेरे साथ डॉक्टर के चलो, इसके गले में तकलीफ़ हो रही थी और गले से इसके कान में भी दर्द हो रहा है बहुत तेज़। तो फिर ये गया, मैंने कहा तुम एक्टिवा चला लो और डैडी को बिठा के ले जाओ। तो ये एक्टिवा चलाई, डैडी बैठ के गए, तो ये डॉक्टर को दिखा के आए हैं और दवाई लिया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि लिक्विड वाली चीज़ें देने खाने को, टॉन्सिल्स आ गए इनके, और ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। तो अब मैं इनको चाय बना के दे रही हूँ, उसके बाद चाय बिस्कुट खा के थोड़ा सा ये दवाई खाएंगे। तो देखिए बैठा अर्श, अर्श बैठे हमारे। अर्श, डॉक्टर ने क्या बताया? क्या टॉन्सिल्स आ गए इनके। इन्होंने टॉन्सिल तो खैर आ जाती, तो इन्होंने ठंडा पानी भी बहुत पिया था और एकदम चिल्ड पानी पीता है ये, जिससे इसके टॉन्सिल्स मुझे लगा ठंड से आ गए, है ना? तो चलो कोई बात नहीं, सही हो जाएंगे। डॉक्टर ये बहुत अच्छी दवाई देते हैं। हाँ, इसके कान में भी दर्द हो रहा है बेचारे के। तो बस मैं चाय बना रही हूँ, तुम चाय पी लेना, सही है? चाय बिस्कुट खा के दवाई खा लो। वैसे तो मेरा आज चाय बना देता तो मैं पी लेती हूँ, लेकिन आज मुझे उठना पड़ गया अर्श की वजह से, क्योंकि बेचारे के गले में हो रही है तकलीफ़। तो बस देखिए चाय बन गई है, उसमें मिल्क डाल देती हूँ। देखिए हमारी चाय बन गई है। मैं आ गई हूँ किचन में और दोपहर मैंने थोड़ी ही पूरियाँ बनाई थी। तो वैसे अभी दिल तो चाह नहीं रहा खाना खाने का, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा मेरा, पता नहीं मेरी मुझे नज़र हुई है क्या हुआ, मुझे भूख ही नहीं लग रही। तो फिर भी आज शाम के रेडी हैं और एक दो पूरियाँ मैं भी खाऊंगी। तो थोड़ा सा आटा मैंने बचा लिया था कि मैं गर्म पूरी रात में बना लूँगी, तो मैं अब बस पूरी बनाने जा रही हूँ। वो पूरी बना लेते हैं, फिर खाना खाएंगे। और जैसे कि कल है शहादत की रात, तो मैं शहादत की रात पे कराती हूँ नियाज़। तो मैं आपको कल बताऊँगी मैं नियाज़ के लिए क्या बनाऊँगी। और चले फिर पूरी बना लेते हैं जल्दी से। तो देखिए गाइज़ ये है कुछ पूरी, मुझे लग रहा है ये भी बची जाएंगी, खाने में नहीं आएंगी। और ऑयल हो गया हमारा गर्म, तो बस झटपट बना लेते हैं पूरी। आप लोग बताना कि किस किस को पूरी और आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और ये जो मैंने आज आलू बनाया है ना, ये तुम्हारी नानी बहुत अच्छा बनाती थी। अम्मी इतने टेस्टी वाले आलू बनाती थी, कुछ नहीं डालती थी, बहुत इसमें बस धनिया मिर्चें पिसी हुई और हल्दी डलती, ज़ीरे और हींग जीरे का छोंका लगता,
और इसमें कुछ नहीं डलता। अगर चाहें तो हम हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल सकते हैं, लेकिन मैंने डाला नहीं। लेकिन अम्मी ऐसी ही सिंपली आलू बनाती थी और गरम गरम हम पूरियाँ खाते थे। अम्मी गरम गरम पूरियाँ बना के हमें देती रहती थी, हम खाते रहते थे और आलू बहुत ही टेस्टी होते थे। तो हमने जो भी कुकिंग सीखी है अपनी अम्मी को देख देख के सीखी। हमारी अम्मी बहुत ही सारे खाने बहुत ही अच्छे बनाती थी, समझ लो सभी तारीफ करते थे। तो पता अम्मी की रोटी, अम्मी के हाथ की रोटी ऐसी होती थी कि क्या चपाती होगी, पतली और फूली हुई। खबर कितनी बोलो ये तो गाइस खाना वाना तो हमने खा लिया था और आज थोड़ा सा टहल कर भी आ गए। मैं नहीं गई इनके साथ ही, कह रहे थे मम्मी चलो, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि खाने के बाद बर्तन वॉश करने होते हैं। खाना निकाल के फ्रिज में रख दिया मैंने और बस अब जा रहे हैं सोने के लिए, आ रही है नींद। तो इस ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जो खुद अच्छा होता है दूसरे के लिए भी अच्छे ही कमेंट करता है। तो आप सबके कमेंट में पढ़ती हूँ, मुझे बहुत हिम्मत मिलती है आप लोगों के कमेंट से। इसी तरह अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए और दुआओं में याद रखिए।